स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के नए सेशन में से सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कूलम्स का लॉ क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। कूलम ने जो लॉ दिया था वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स का लॉ था। ठीक है, दो चार्जेस अगर प्लेस किए जाएं Q1 एंड Q2 डिस्टेंस R, ध्यान रखना अगर मैं Q1 और Q2 को पॉजिटिव नेगेटिव ना कहूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तुम्हें दिमाग में पॉजिटिव लेके चलना है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। डन। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ऐसे। न्यूटन के थर्ड लॉ से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे बराबर बराबर लगाते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन, तुम लोगों को याद होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, मींस कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कंबाइन करते हैं दोनों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? ए कांस्टेंट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K क्या है समझते हैं। K जो होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैं बताऊंगा क्या होता है, नया वर्ड है ये। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या है वो तो मुझे वैसे भी याद नहीं रहता, यूनिट देखते हैं। अब ये हो गया फोर्स, ये हो गया K, तो ये दिस इज न्यूटन, इधर गया मीटर स्क्वायर एंड कूलम -2, ये इसकी यूनिट निकाल दी हम लोगों ने। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या टर्म्स होते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी परमिशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की, एग्जिस्ट करने की। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड समझते हो ना 10th क्लास के हिसाब से, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी बताऊंगा, अभी फोर्स के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आएगा, तो अभी समझ लो कि इसका मतलब होता है कि किसी भी मीडियम में, अब यहां पर नॉट लग गया तो ये वैक्यूम क्या हो गया, और हर एक मीडियम का, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सबकी अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। हम लोग डिटेल में करेंगे उन चीजों को। तो ये होता है कितनी परमिशन है किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज परमिटिविटी। अब इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये नीचे है, इन सबको उल्टा कर देते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, है ना। अगर ये नीचे है तो ये इन सबको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। डन। ये था हमारा कूलम्स लॉ। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे, पहले तुम लोग इसको नोट करो तब हम इससे क्वेश्चन देखेंगे। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला हम K यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। चलो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हमें ए वाले चार्ज पे फोर्स बताना है। डन। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसने उसको क्या किया होगा? रिपेल। और इसने इसको कर लिया होगा अट्रैक्ट, तो इधर से रिपल्शन हो गया। यहां पर लिखता हूं FA ड्यू टू C एंड दिस इज व्हाट, चलो इस L को हटा देता हूं मैं, FA ड्यू टू B। हो गया? बना ले पैरेललोग्राम। अच्छा ये बनाया था सबने? अब एंगल बता दो, एंगल बताओ। हाँ अब ठीक है, सॉल्व कर दो। होता क्या है? FAB इज इक्वल टू FAC, ये दोनों है K²/L²। इसी को F लेट कर लेते हैं, हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, FA फाइनल नेट फोर्स √F² + F² + 2F²
cos 120। 11th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो इक्वल फोर्स अगर 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बराबर होता है ना। यहाँ पर लेते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² एंड दिस इज -1/2, दिस माइनस माइनस, अब एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, √f², दिस इज एफ स्क्वायर ओनली, एफ ओनली, दैट इज a q²/l²। ये है फाइनल रिजल्ट। चलो होमवर्क है, ये घर पे करके लाना है। सबसे पहले एक स्क्वायर लेना, A B C D, सबका साइड लेंथ L है और हर जगह चार्ज Q प्लेस्ड है। क्वेश्चन यही है, दिस इज द क्वेश्चन। ए वाले चार्ज को फाइंड करना है, ठीक। फर्स्ट सेकेंड, हाँ ए वाले चार्ज को फाइंड करना है। हाँ बस डी पे माइनस कर देता हूं, यहाँ पर -q कर दिया, दिस इज q, दिस इज q, दिस इज q, A B C D। अभी भी क्वेश्चन वही है, ए वाले पे फाइंड करना है नेट फोर्स। ये दो काम तुम्हें करके लाना है, ठीक है। और आज ही कर लेना तो हो जाएगा, कल सोचोगे ब्रेक लगा के करने को तो प्रॉब्लम होगी।